हेलो स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलाइसिस चैप्टर में रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन पढ़ने के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोलाइसिस। यहाँ हाइड्रोलाइसिस में मैं जितने भी कंपाउंड्स का, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हाइड्रोलाइसिस आया है या आने वाला है, उन सभी रिएक्शंस को एक साथ लेने की कोशिश करूँगा। बिना मैकेनिज्म के, जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ मैकेनिज्म मैं बताऊंगा, बट फिर भी बिना मैकेनिज्म के हाइड्रोलाइसिस से प्रोडक्ट कैसे बनाया जाता है उस पर हम लोग स्पेशली उस पर ध्यान देंगे कि किस तरह से इसके प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए हाइड्रोलाइसिस, और हाइड्रोलाइसिस में फर्स्ट पॉइंट लिखिए, ए पॉइंट, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड्स सभी को पता है क्या होता है। क्या होता है? RCl ले लीजिए, RClBr। वैसे ये ORM3 में विस्तार से बहुत डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, है ना। ORM3 पूरी तरह से एल्काइल हैलाइड को ही समर्पित है, ये आप समझ लीजिए। तो एल्काइल हैलाइड का जब हाइड्रोलाइसिस किया जाता है तो बेसिक मीडियम में किया जाता है तो ज़्यादा अच्छा होता है, एसिडिक मीडियम में नहीं किया जाता है। ठीक है, बेसिक मीडियम में कुल मिला के होता यह है कि यहाँ तो आता है H, यहाँ आता है Cl, कुल मिला के यहाँ आता है H, यहाँ OH, ये मान लीजिए आप, तो है ना। मोटा मोटा सा कॉन्सेप्ट तो ये कि यहाँ H आएगा, यहाँ OH आएगा, और जो मेजर प्रोडक्ट होगा, मतलब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को मैं बना देता हूँ, वो बनता है एल्कोहल। मैकेनिज्म क्या है? तो मैकेनिज्म तो ORM3 के अंदर हम लोग डिटेल में पढ़ लेंगे। तो एल्काइल हैलाइड जैसा भी हो, एल्कोहल बनाया जा सकता है, बेसिक मीडियम में वाटर के साथ उसकी रिएक्शन की जा सकती है। ये तो था एल्काइल हैलाइड। मैंने फिर पहले ही बोला था आपको कि मैकेनिज्म के चक्कर में नहीं फंसेंगे, तो मैं पहले बेसिक रिएक्शंस बता देता हूँ, उसके बाद में एग्जाम्पल्स एक साथ लेंगे। सेकेंड रिएक्शन है हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स। ये आप लोगों को याद आया होगा, कहाँ पढ़ा था? ORM1 में पढ़ा था। कब पढ़ा था? जब मैंने आपको हाइड्रोलाइसिस SN2TH रिएक्शन पढ़ाई थी ना, SN2TH रिएक्शंस ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स हाइड्रोलाइसिस, वहाँ मैं आपको ये डिटेल में विस्तार से ये पॉइंट पढ़ा चुका हूँ। और है क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड के 4 डेरिवेटिव्स थे, एसिड हैलाइड था, एनहाइड्राइड था, क्या है, आज भी है, ये तो एनहाइड्राइड है, एस्टर है, और अमाइड है। अमाइड, वो कैसे भी अमाइड ले सकते हैं, एस्टर भी किसी भी तरह से ले सकते हैं, साइक्लिक एसाइक्लिक। इनका हाइड्रोलाइसिस आपको दोनों मीडियम्स में बता रखा है, एसिडिक और बेसिक, और इनकी तो डिटेल में मैकेनिज्म भी आप लोगों को मैंने बता रखी है ना। कोई एसिडिक मीडियम में आसानी से होता, कोई बेसिक मीडियम में, दोनों एसिडिक बेसिक मीडियम में हो सकता है। और हाइड्रोलाइसिस के बाद में हीट वीट करना है तो करो, ऐसे हीट थोड़ा बहुत, जैसे इसमें तो हीट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसमें थोड़ा हीट करना पड़ता है, इसमें हीट करना पड़ता है, तो हाइड्रोलाइसिस होगा बहुत आसानी से। और यहाँ क्या आएगा? H, यहाँ आएगा OH। एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम में एसिड बनता है कि बेसिक बनता है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। कुल मिला के हाइड्रोलाइसिस से ये बनेगा बेसिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में तो एसिड बनता है, बेसिक मीडियम में एसिड का सॉल्ट बनता है। कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं, तो हाइड्रोलाइसिस के बाद में वो कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनाते हैं, है ना। तो इसके बारे में तो मैं ज़्यादा बात ना करूं तो अच्छा होगा, वरना आप नाराज हो सकते हैं, आपको लगेगा कि क्यों वही चीज़ बार बार में पढ़ाई जा रही है। नहीं पढ़ा रहा भाई, लिख तो लो, जल्दी जल्दी लिख लो, है ना। हाइड्रोलाइसिस में आता है इसलिए पढ़ा रहा हूँ, वरना मैं नहीं पढ़ाता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के 4 डेरिवेटिव का हाइड्रोलाइसिस एक साथ ले लिया। फिर लेता हूँ साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस भी आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ, कंप्लीट एंड पार्शियल। आइसोसाइनाइड का नहीं पढ़ाया था, तो साइनाइड का लूंगा तो सही मैं। लिख लीजिए, इसे मिटा दूँ तो इस तरफ लिख देता हूँ, C पॉइंट, हाइड्रोलाइसिस ऑफ साइनाइड, हाइड्रोलाइसिस ऑफ साइनाइड।
ठीक है। साइनाइड का पार्शियल एंड कंप्लीट दोनों तरह का हाइड्रोलाइसिस होता है। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड ये रहा साइनाइड RC ट्रिपल बॉन्ड N, इसका हाइड्रोलाइसिस एसिडिक में भी होता है, बेसिक में भी होता है। थोड़ा हीट वेट करें तो बेसिक में भी हो जाता है ना, दोनों मीडियम में होता है ना, दोनों हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, रूम टेम्परेचर पे किया, धीरे धीरे लॉन्ग टाइम तक किया तो क्या होगा बताना, और हाई टेम्परेचर पे अगर कर दिया तो कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस होगा। और क्या बनेगा, ये जिम्मेदारी आपकी है क्योंकि आप पहली बार नहीं पढ़ रहे हो, ये दूसरी या तीसरी बार पढ़ाया जा रहा है। तो मैं लिख देता हूँ, अब तो तुम्हारे दिमाग में आ ही गया होगा। वाटर का H यहाँ आएगा, OH यहाँ आएगा, क्या बनेगा, OH यहाँ आया और H यहाँ आया, ये तो इनॉल टाइप का स्ट्रक्चर बना। टॉटोमराइजेशन होगा इसमें टॉटोमराइजेशन होगा तो क्या बनेगा, ये यहाँ का H यहाँ पहुँचेगा और डबल बॉन्ड O बनेगा और NH2 बनेगा, अमाइड बनेगा। इसे पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कहा जाता है, लिख लीजिए। और अगर इसे हीट कर दिया गया तो कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस होगा। और अमाइड के हाइड्रोलाइसिस से क्या होता है आगे हीट करने के बाद में, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमोनिया। तो यहाँ भी कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमोनिया फॉर्मेशन होता है ये, लेकिन तब होता है जब हीट किया जाए। और हीट ना किया जाए तो इसे लिखो पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, इसे लिखो कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। ये साइनाइड के हाइड्रोलाइसिस से होगा। लिखो इसे, फटाफट लिख लो। फिर लेता हूं आइसोसाइनाइड। यहां लिखने में मजे नहीं आ रहे, इस तरफ लिखूंगा, तुम लिख लो इसे, मिटाता हूं मैं इसे। डी पॉइंट लिखो, हाइड्रोलाइसिस ऑफ आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड जानते हो, RN ट्रिपल बॉन्ड C। यहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, नाइट्रोजन से कार्बन की तरफ, यहां माइनस है, ये प्लस है। कैसे है, कार्बन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, नाइट्रोजन के पास में कितने थे, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे। एक इसके साथ में R के साथ ये शेयरिंग करके एक बॉन्ड बना लिया। कार्बन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इस तरह से कर ली गई। कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट था, तो नाइट्रोजन ने दया करके कार्बन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किए और ये जो नया बॉन्ड बना है उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के हैं। इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है कार्बन नाइट्रोजन से कार्बन की तरफ। तो यहाँ डोनर कौन है, यहाँ डोनर है नाइट्रोजन और एक्सेप्टर है कार्बन। डोनर पर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस, और एक्सेप्टर पे आएगा माइनस चार्ज। ठीक है, इतना तो आता होगा आप लोगों को। इसका हाइड्रोलाइसिस बेसिक मीडियम में होता है, ओनली इन बेसिक मीडियम। ठीक है, इसका हाइड्रोलाइसिस बेसिक मीडियम में होता है। और किस तरीके से होता है वो मैकेनिज्म थोड़ा सा मुझे आइडिया देना पड़ेगा आप लोगों को, है ना। देखो क्या नहीं, इसका हाइड्रोलाइसिस बेसिक में नहीं, ओनली इन एसिडिक मीडियम में होता है। एसिडिक में लिखना है, क्या है तुम भी, ओनली इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में एसिड की प्रेजेंस में अगर रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन करें, रूम टेम्परेचर पर। अच्छा, एक और चीज बताना मैं रह गया, अभी साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस किया था कुछ देर पहले यहां पे। अगर कई बार देखा है, मैक्सिमम केसेस में देखा है, साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस कर दिया, बस कर दिया, ना ही तो ये बताया रूम टेम्परेचर पे किया, ना ये बताया हाई टेम्परेचर पे किया। तो क्या करोगे तुम, जब कुछ टेम्परेचर नहीं लिखा होता है तो रूम टेम्परेचर मानते हैं, यही है ना, सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। रिएक्शंस में जब कोई टेम्परेचर ना लिखा हुआ हो तो रूम टेम्परेचर मान लेना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हो। लेकिन साइनाइड के केस में जब कुछ भी ना लिखा हुआ हो तब आप कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करना, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना, क्योंकि साइनाइड के हाइड्रोलाइसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनता है। वो तो कभी कभी मतलब कभी क्या, वो तो स्पेसिफिक कंडीशन में रिएक्शन को कंट्रोल करके उसे पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करके अमाइड बनाया जाता है। उसमें भी अमाइड पूरी तरह से नहीं बन पाता है, आधे अधूरे तो ऑक्सीडेशन आगे रिएक्शन करके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। तो उसे बड़ी मुश्किल से बनाया जाता है, मतलब बड़ी एहतियात से बनाना पड़ता है अगर पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करना हो तो, वरना तो कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस ही आसानी से होता है। इसके साथ भी ऐसा ही होता है।
रूम टेम्परेचर पे पार्शियल हाइड्रोलाइसिस और हाई टेम्परेचर पे कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। तो यहाँ क्या बनेगा आर, देखो साइनाइड से क्या बना था अमाइड, इससे भी अमाइड बनेगा, स्पेशल टाइप का अमाइड है, इस तरह का अमाइड बनता है। कैसे बना मैकेनिज्म बताऊं क्या? नहीं अभी नहीं बताऊंगा, ये अमाइड बना। हाँ अगर हीट कर दिया गया होता और ये ही किया जाएगा और ज़्यादातर ये ही मिलता है, ये कॉमन नहीं है, कॉमन ये है कंप्लीट वाला। तो अमाइड का हाइड्रोलाइसिस होगा, अमाइड के हाइड्रोलाइसिस से क्या बनता है, ये वाला बॉन्ड टूटता है, वाटर का H यहाँ आएगा, OH यहाँ आएगा, तो ये बना फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, और ये बन गया कोई प्राइमरी अमीन, 1 डिग्री अमीन। ठीक है, अच्छा बना कैसे है, किन स्टेप्स से होती हुई रिएक्शन निकली है, याद करना आसान रहेगा। साइनाइड के साथ भी एसिड और अमीन, अमोनिया बना था, इसके साथ भी अमीन एंड एसिड बना है, बस एसिड ट्रिपल बॉन्ड तोड़ा था वहां भी, यहाँ भी कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, नाइट्रोजन वाला H जोड़ देते हैं, उस पर अमीन या अमोनिया बनेगा। इसका मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से है, यहाँ तो बता देता हूँ क्योंकि इससे पहले कभी आया नहीं, इसके बाद में कभी आएगा नहीं। मैकेनिज्म ये रहा R, ये रहा N, ये रहा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये रहे लोन पेयर, इसके पास में है नेगेटिव चार्ज, यहाँ है पॉजिटिव चार्ज। H प्लस आया, H प्लस ने बॉन्ड बनाया इस लोन पेयर के साथ में, R N ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन का तो नेगेटिव चार्ज खत्म हुआ। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये रहा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, R N डबल बॉन्ड C, नहीं इलेक्ट्रॉन यहाँ थोड़ी ना जाएंगे, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये रहा, इसको इलेक्ट्रॉन दे दो तो नाइट्रोजन पे लोन पेयर, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, क्या होगा, वाटर का क्या आया, OH आ गया, वाटर का OH, मतलब वाटर का OH डायरेक्ट ही कर दूं क्या, ऑक्सीजन ने लोन पेयर ने अटैक किया यहाँ कार्बन प्लस पे, और फिर ऑक्सोनियम आयन बनेगा, फिर उसमें से H प्लस निकल जाएगा। कुल मिला के वाटर का OH इस कार्बन पे जुड़ गया और H प्लस निकल गया, क्या बना R N और डबल बॉन्ड OH और H पहले जुड़ गया था। कहने का मतलब H प्लस भी पहले कार्बन पे आया, OH माइनस भी कार्बन पे आया, ये बना। ये इनॉल फॉर्म है, जल्दी से टॉटोमेरिज में इसमें होगी, इनॉल तो नहीं बोलूंगा, इनॉल जैसा है, टॉटोमेरिज इसमें होगी, H यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, क्या बना R N H C डबल बॉन्ड O और H। इस तरह का स्ट्रक्चर इसमें बनता है। फिर आगे क्या होता है वो आप जानते हैं, इसका हाइड्रोलाइसिस होगा। तो साइनाइड के हाइड्रोलाइसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमीन बनता है। लिख डालो इसे, फटाफट लिखो, कंप्लीट कर दो। नेक्स्ट पॉइंट, ई पॉइंट लिखिए, हाइड्रोलाइसिस ऑफ इमीन, हाइड्रोलाइसिस ऑफ इमीन्स, इमीन्स समझ रहे हैं, इमीन्स क्या होते हैं, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड। इमीन बनाए थे ना हम लोगों ने, एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन प्राइमरी अमीन से करने से इमीन बनता है। याद करो, एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन की थी हम लोगों ने, थोड़ा याद दिला देता हूँ। इस कीटोन की रिएक्शन NH2 से की थी, H2O का मॉलिक्यूल निकला था, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बना था, है ना। ऐसे ही उस कंपाउंड का जो इमीन बना था उसका हाइड्रोलाइसिस करोगे ना तो वापस कीटोन और अमीन बन जाएंगे, बिल्कुल यही वाली रिएक्शन है। क्या होगा, इसको तो हटाओ, इसको हटाओ, और ये समझो जिस भी कंपाउंड में इस तरह की सिचुएशन है, कहीं भी कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड हो तो उसका हाइड्रोलाइसिस अगर आप करोगे, मैकेनिज्म में फंसने की ज़रूरत नहीं है, इसका हाइड्रोलाइसिस करो। एसिडिक और बेसिक में भी हो जाता है, एसिडिक में इजीली हो जाएगा और बेसिक में भी हो जाएगा। और क्या होगा, ये बॉन्ड तोड़ना, इस बॉन्ड को तोड़ देना, तोड़ के क्या करोगे, 2 H यहाँ लगा दो, OH यहाँ लगा दो, क्या करोगे, H यहाँ रख दोगे, OH यहाँ रख दोगे, तो सॉरी OH नहीं, मतलब 2 H यहाँ लगा दो, ऑक्सीजन यहाँ लगा दो, क्या बनेगा, कीटोन बन जाएगा। और क्या बनेगा, NH और R' बन जाएगा। मैकेनिज्म चाहिए क्या, ये लो मैकेनिज्म, बिल्कुल सिंपल से मैकेनिज्म देता हूँ।
है ना, रिवर्सिबल मैकेनिज्म है। H+ आया, लोन पेयर पे बैठ गया, R कार्बन कार्बन नाइट्रोजन पर H बैठा था, ये रहा R, ये रहा प्लस, ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये रही, क्या होगा R, मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो ऐसे बनाऊंगा ना, ऐसे, ये रहा R कार्बन, R पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन H और R। मैकेनिज्म में ही तो परेशान होते हैं स्टूडेंट्स, तुम लोगों को मैकेनिज्म अच्छा लगता है क्या पता क्यों। वाटर का H या वाटर का OH आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज पे, वाटर का मॉलिक्यूल आया, वाटर से OH यहाँ जुड़ गया, H+ निकल गया, क्या होगा R OH नाइट्रोजन H और उस पर R'। अब सुनना, अब है असली कहानी, रिवर्सिबल है ये। होगा क्या, एक ही कार्बन पे जैसे दो OH स्टेबल नहीं होते हैं, वैसे ही एक ही कार्बन पर OH और नाइट्रोजन भी स्टेबल नहीं होते हैं। लोन पेयर में रिपल्शन के कारण ऐसा होता है। जब यहाँ एक ही कार्बन पर OH और नाइट्रोजन हो तो H2O का मॉलिक्यूल निकलता है, और H2O का मॉलिक्यूल निकल के क्या बन जाता है, यही बन जाएगा। तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड में भी जा रही है, बैकवर्ड में भी जा रही है। लेकिन ऐसा भी होता है कि यहाँ से H और R' ये बाहर निकल जाए, ये भी पॉसिबल है, ये भी होता है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है वास्तव में, है ना। वाटर ज्यादा अमाउंट में डाल देते हो तो हाइड्रोलाइसिस हो जाता है, और इस कंपाउंड की रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हीट कर देते हैं तो डिहाइड्रेशन होकर ये बन जाता है। दोनों प्रोसेस चलते हैं, दोनों डायरेक्शन में कंडीशन का डिफरेंस है। ये वाली रिएक्शन है, वाटर एक्सिस में डाल के रिएक्शन कर रहे हो, वाटर खूब सारा है, निकलेगा तो कम, जुड़ेगा ज्यादा, तो ये वाला प्रोसेस होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ये बन जाएगा। डिहाइड्रेशन करोगे तो ये बन जाएगा, दोनों डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो क्या बनेगा, कुल मिला के बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट है, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड जहां भी हो तोड़ देना, इस नाइट्रोजन पे 2 H जोड़ देना, इस कार्बन पे एक ऑक्सीजन जोड़ देना, कीटोन बनेगा, और अमीन अमोनिया जो भी है अमीन बनेगा, इस तरह का प्रोडक्ट बन जाएगा। सेम ऐसी कैसी रिएक्शन आएगी आइसोसाइनेट के साथ में, है ना, आइसोसाइनेट के साथ में। तो मैं तो यहीं लिख देता हूं उसे, ये लो, हाँ लिखो, जगह ही नहीं पड़ती यार, E के बाद F, हाइड्रोलाइसिस ऑफ आइसोसायनेट, साइनाइड नहीं बोला मैंने इस बार, साइनेट बोला, है ना। आइसोसाइन, ये एसिडिक मीडियम में ही फॉरवर्ड बैकवर्ड में चलती है। आइसोसाइनेट क्या है, RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये है आइसोसाइनेट। आइसोसाइनेट का हाइड्रोलाइसिस करा दो डायरेक्टली, एसिडिक मीडियम में भी होगा, बेसिक में भी होगा। ये वाला बॉन्ड तोड़ा, जैसे मैंने अभी बताया था वैसे ही तोड़ा, 2 H यहां जोड़े, एक ऑक्सीजन यहां जोड़ दिया, डायरेक्ट बनाओ। क्यों कॉन्सेप्ट के पीछे पढ़ रहे हो, मैकेनिज्म के पीछे। यहां बनेगा 2 H और यहां बनेगा एक डबल बॉन्ड O, तो क्या बन जाएगा, CO2। क्या बना, CO2। एसिडिक मीडियम में CO2 बनता है, बेसिक मीडियम में तो कार्बोनेट बनेगा। इतना पता है, NaOH की प्रेजेंस में कि क्या बनेगा, कार्बोनेट बनेगा। ये लो अलग अलग कर देते हैं। एसिडिक मीडियम में तो ये बना। अगर बेसिक मीडियम में इसका हाइड्रोलाइसिस किया जाए, H2O इन प्रेजेंस ऑफ बेस, तो यहां RnH2 प्लस कार्बोनेट बनता है। क्यों बनता है कार्बोनेट, क्योंकि बेस मतलब NaOH की रिएक्शन ये पड़ी हुई होगी आपने, CO2 के साथ में करवा देते हैं, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH, एक मॉलिक्यूल CO2 से रिएक्शन करके सोडियम कार्बोनेट प्लस H2 बनाता है। पता है इसके बारे में, तो ये रिएक्शन होती है, ठीक है। मिटा दूंगा इसको, लिख लो, जल्दी से लिखो, मिटा देता हूं। अब आएगा G, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर्स, ROR ईथर को कहते हैं, पता है क्या। और इसका हाइड्रोलाइसिस केवल एसिडिक मीडियम में ही होता है, ओनली इन एसिडिक मीडियम।
कहाँ देखने को मिलेगा? ORM3। ORM3 में इसकी मैकेनिज्म आप लोगों को मिल जाएगी, तब तक पेशेंस रखो, है ना। और अब रिएक्शन क्या है? रिएक्शन तो सिंपल सी है, ये रहा ईथर की रिएक्शन एसिडिक मीडियम में की गई। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एसिडिक मीडियम में होती है, बेसिक मीडियम रिएक्शन नहीं होती। H+ यहाँ आ जाता है पहले, ये ऑक्सीजन का H+ यहाँ आ जाता है। मैकेनिज्म नहीं बताना था, सॉरी मैकेनिज्म बताना था। ये बॉन्ड टूटेगा, वाटर का H यहाँ आएगा, OH यहाँ आएगा, क्या बना? RH यहाँ आ गया, ROH यहाँ आ गया, ये तो दोनों ही अल्कोहल बन गए। कहने का मतलब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल बनेंगे, ठीक है। अगर दोनों R ग्रुप डिफरेंट हो तब राज खुलेगा बाद में, क्योंकि वही तो ORM3 की इंपॉर्टेंस बनाएगा। ORM3 में ही तो हम लोगों को SN1 SN2 रिएक्शन पढ़नी है। तो इस जगह ईथर का हाइड्रोलाइसिस होता है, वो तो समझ गए होंगे आप। ईथर के हाइड्रोलाइसिस से अल्कोहल बनते हैं, इस तरफ का RbOH बनेगा, इस तरफ का RbOH बनेगा। तो ये तो सिंपल सा रिएक्शन है, खत्म। H लो, हाइड्रोलाइसिस ऑफ इपॉक्साइड, याद आया? इपॉक्साइड इस तरह का रिंग, 3 मेंबर्ड रिंग। इपॉक्साइड क्या होता है? ये 3 मेंबर्ड रिंग होती है। 3 मेंबर्ड रिंग में क्या ये ईथर नहीं है क्या? ये भी तो ईथर ही है। जैसे ये ईथर था, वैसे ये ईथर है। यहाँ अल्कोहल बना, नाम में लिख लेना चाहिए भाई। हाँ, जैसे ये ईथर था वैसे ये ईथर है, बस साइक्लिक ईथर है। बट इसका इंपॉर्टेंस थोड़ा सा अलग है, इसका काम थोड़ा अलग है। एसिडिक मीडियम में भी रिएक्शन करता है और बेसिक मीडियम में भी हाइड्रोलाइसिस करता है। क्यों? इसमें रिंग स्ट्रेन है कि नहीं? रिंग स्ट्रेन है तो ये रिंग ओपन होना चाहती है, तो हाइड्रोलाइसिस इसका एसिडिक मीडियम में भी पॉसिबल है और बेसिक में भी पॉसिबल है ना। हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल, यहीं लिख दूं क्या? हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल इन एसिडिक एज वेल एज बेसिक मीडियम, दोनों मीडियम में हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल है, ठीक है। होगा क्या? ये तो कल परसों भी आया था, थोड़े दिन पहले मैंने इपॉक्सीडेशन बताया था, इपॉक्साइड बना था, फिर इपॉक्साइड का हाइड्रोलाइसिस किया था, अपोजिट साइड से आया था, याद करो, है ना। तो एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम में रिएक्शन करें तो क्या होगा? वाटर का H+ यहाँ जुड़ जाएगा, वाटर का OH अपोजिट साइड से आके जुड़ेगा, है ना। ये वाला बॉन्ड टूट गया तो वाटर का H यहाँ आ गया, OH यहाँ आ गया। इसको भी हम लोग ORM3 में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये वाला बॉन्ड टूट गया, H यहाँ आया, OH यहाँ आया। ये भी कहाँ पढ़ेंगे? ORM3 में, ORM3 में पढ़ेंगे डिटेल में, मैकेनिज्म वहाँ पढ़ेंगे। अभी तो कॉन्सेप्ट बता दिया, अपोजिट साइड से आके जुड़ता है, ये पहले ही बता दिया। तो ये था हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर, बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। विसिनल डाइऑल बना, लिखो इसे, 1-2 एग्जाम्पल्स रिएक्शंस और हैं। नेक्स्ट आई पॉइंट लिखिए, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसीटेल एंड कीटेल। एसीटेल नाम पहली बार सुन रहे हो ना? पहली बार, है ना। उससे पहले कभी नाम नहीं आया होगा एसीटेल एंड कीटेल। एसीटेल एंड कीटोल हम लोगों ने पढ़ा था ORM1 में। ले सुनो, क्या यार तुम भूल जाते हो। RHOR- सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। यहाँ ऐसा OR एंड OH होता है तो कहा जाता है हेमी एसीटेल, और यहाँ भी ये ग्रुप है, ये सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। मैंने सेम लिए। ये क्या है? एक एसीटेल है। क्या है भाई? एसीटेल। ऐसे ही यहाँ H की जगह एक और R आ जाए, वो सेम हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, है ना। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। वो सेम, ये R ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, चारों सेम चारों डिफरेंट, कुछ भी हो सकता है। ये क्या है? एक कीटेल है। इसका हाइड्रोलाइसिस हुआ, इसका हाइड्रोलाइसिस हुआ।
एसिटेल एंड कीटेल का हाइड्रोलाइसिस केवल एसिडिक मीडियम में होता है। आप इसको ईथर की तरह मान लो, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, बस ऐसा मान लीजिए, दो ईथर है ना। तो ये ईथर की तरह रिएक्शन करेगा। और कौन से मीडियम में होता है? हाइड्रोलाइसिस ओनली इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में ही इसका हाइड्रोलाइसिस होता है, बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है। हाँ, तो होगा कैसे? सुनो, अभी कुछ देर पहले जैसे ईथर में हाइड्रोलाइसिस हुआ था वैसे ही होगा। वाटर का H यहां आएगा, वाटर का OH यहां आएगा, है ना। फिर तोड़ दो इसको, H यहां आएगा, OH यहां आएगा, ये मान लो 2 बार हो गया। इसका हाइड्रोलाइसिस हुआ 2 बार। कैसे? H यहाँ आया, OH यहाँ, H यहाँ, OH यहाँ, इस जगह H आया तो एल्कोहल बना ना। कितने एल्कोहल बने? R-OH बने 2। और यहाँ एक कार्बन पे कितने OH आ गए? एक कार्बन पे आ गए 2 OH। तुम्हें अच्छी तरह पता है, मैं भी जानता हूं कि तुम जानते हो पर बताते नहीं हो। एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होते हैं लोन पे रिपल्शन के कारण, और H2O का मॉलिक्यूल रिलीज करके किस में कन्वर्ट हो जाता है? H2O का मॉलिक्यूल निकलेगा, एक ऑक्सीजन रह जाएगा, एल्डिहाइड बना। तो एसिटेल से क्या बनेगा? एल्डिहाइड एंड एल्कोहल। और अब इसमें तो कुछ बचा ही नहीं है। ये बॉन्ड टूटेगा, H यहाँ, OH यहाँ, ये बॉन्ड टूटेगा, H यहाँ, OH यहाँ, क्या चेंज होगा? डायरेक्ट बना दो क्या? यहाँ बनेगा कीटोन और यहाँ बनेगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्कोहल। सिंपल है। तो इस तरीके से रिएक्शन होती है। अब तुम सोच रहे होंगे यार एग्जाम्पल तो लिए नहीं, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शंस बताए जा रहे हैं कि एक रिएक्टेंट ले लिया, प्रोडक्ट ये बनता है, रिएक्टेंट ले लिया, प्रोडक्ट ये बनता है। ये 8-10 रिएक्शन बता दी। अब ये 8-10 रिएक्शन एक बार रिवाइज करना। अब मैं एग्जांपल्स दूंगा कुछ देर बाद में। एक और बची है रिएक्शन इसमें, हेमी एसिटेल हेमी कीटेल, उसको भी हाइड्रोलाइसिस कर ही लेते हैं, फिर उसके बाद में रिएक्शन लेंगे। लिखो इसको, मिटाता हूं इसे। नेक्स्ट है J पॉइंट, हाइड्रोलाइसिस ऑफ हेमी एसिटेल। हेमी एसिटेल, वैसे हेमी एसिटेल बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, एंड हेमी कीटेल। ठीक है, हेमी एसिटेल हेमी कीटेल बताया अभी कुछ देर पहले। एक ही कार्बन पर OH भी है, OR भी है, यहाँ H और R। ये तो क्या है? हेमी एसिटेल। और ऐसे ही यहाँ R, यहाँ भी R, यहाँ OH, यहाँ भी OR। ये क्या है? हेमी कीटेल। इनका हाइड्रोलाइसिस दोनों मीडियम में हो सकता है ना। यहाँ लिखो क्या? लिखो हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल, हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल इन एसिडिक एज वेल एज बेसिक मीडियम। चल जाएगा? एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम में इसका हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल है। ठीक है, अभी बताता हूँ बेसिक मीडियम में। भाई एसिडिक मीडियम में तो होना ही चाहिए, ईथर की तरह ही तो है। कार्बन ऑक्सीजन कार्बन एक तरफ से बॉन्ड तोड़ देना, H और OH लगा देते हैं। बेसिक मीडियम में कैसे होता है वो मैं बता दूंगा अभी, है ना। इसका हाइड्रोलाइसिस एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम में पॉसिबल है। ये वाला बॉन्ड टूटेगा, एसिडिक में तो समझ लो अभी अभी समझाया था वैसे ही है कि ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, H यहाँ, OH यहाँ, H यहाँ आते ही अल्कोहल बनेगा, क्या बना? R-OH बना। और यहाँ क्या होगा? OH एंड OH हो जाएगा ना। H यहाँ आया था, OH यहाँ आया, एक कार्बन पे 2 OH, एक कार्बन पे 2 OH होते ही तो क्या बना? एल्डिहाइड। अभी बताया था एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होते हैं। सेम सिचुएशन यहाँ भी है, R- कर देता हूँ। ये बॉन्ड टूटा, H यहाँ, OH यहाँ, H यहाँ आते ही ये एल्कोहल बना, OH यहाँ आते ही एक OH पहले भी था, एक OH बाद में भी आया, ये कीटोन बना। कीटोन का बन जाएगा ये। सही है ना। ये तो एसिडिक मीडियम में इस तरीके से होता है जैसा मैंने आप लोगों को बताया। अब बेसिक मीडियम में कैसे होता है उसका मैकेनिज्म यहां लिख देता हूं। मैकेनिज्म इन
बेसिक मीडियम, इन बेसिक मीडियम। सुंदर सुंदर लिखूं क्या, बड़ा बड़ा सा? मैकेनिज्म इन बेसिक मीडियम। ठीक है, देखिए बेसिक मीडियम में क्या होगा कि यहां OH है और यहां OR है। बेस आया और बेस ने इस H+ को निकाल दिया, इस बेस ने इस H+ को निकाला तो O- बना और ये बन गया। और इसे पहचानो, ये जाना पहचाना है, कोई नया नहीं है, ये बहुत पहले से चला रहा है, जैसे ORM1 से चला रहा है। ये क्या है, एस्टर है। एस्टर की रिएक्शन कराते थे गिगनारी एजेंट से। गिगनारी एजेंट का एक R ग्रुप यहाँ आगे जुड़ता था और O- बनाता था। उसके बाद बताओ O- क्या करता था, डबल बॉन्ड में आता है, इस OR- को बाहर निकालता है और कीटोन बनता है। वैसी सिचुएशन है क्या? जरा इसकी शक्ल और इसकी शक्ल देखो, मिलती जुलती है। तो वही सिचुएशन होगी, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, OR आएगा, क्या बना, C डबल बॉन्ड O एंड R-O-, लिविंग ग्रुप के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। इस तरीके से एसिडिक और बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस होता है। तो हाइड्रोलाइसिस की ये सारी रिएक्शंस मैंने आप लोगों को पढ़ा दी है, जितनी ज़रूरत थी उतनी सारी जो आने वाली थी या आएंगी या आ चुकी हैं, उन सब रिएक्शंस को मैंने एक साथ ले लिया। मैकेनिज्म पे इतना जोर नहीं दिया, बस ये बताया था कि एसिडिक और बेसिक मीडियम में कौन सी रिएक्शन होती है। ठीक है, इन रिएक्शंस को अभी वापस पढ़ो। अब मैं जो एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ उन एग्जाम्पल्स को इन रिएक्शंस के बेसिस पे आप लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, तैयार हो एग्जाम्पल्स के लिए? लिख लो इसे। तो अब आएंगे आपके सामने एग्जाम्पल्स। अब हम करेंगे हाइड्रोलाइसिस से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो इन क्वेश्चंस में अब आपको करना है, अब क्वेश्चंस ही हैं 1, ये लीजिए, ये है बेंजीन रिंग। इस बेंजीन रिंग पर यहाँ है C डबल बॉन्ड O। अब देखो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड तो रिएक्शन में क्यों लूँ, ये ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है और यहाँ है C डबल बॉन्ड O N H और इस तरह का ग्रुप। इसका किया गया हाइड्रोलाइसिस। हीट वीट करना है तो कर लेना। ये लो थोड़ा सा हीट कर देता हूँ। एसिड डेरिवेटिव है, अमाइड है, एस्टर है। मुझे बोलना नहीं चाहिए था पर मैंने फिर भी बोल दिया। ये रहा दूसरा कंपाउंड, इसमें यहाँ है साइनाइड, नहीं साइनाइड नहीं है, Cl है ये तो, और यहाँ है ईथर, है ना। इसका हाइड्रोलाइसिस किया बेसिक मीडियम में। कुछ बताया था ईथर के बारे में, एसिडिक मीडियम में होता है कि बेसिक में होता है ना। तो बताओ, देखिए क्या प्रोडक्ट बनेगा। एग्जाम्पल नंबर 3, ये लीजिए, ये है कार्बन डबल बॉन्ड, नहीं सिंपल एक ईथर लेता हूँ, ईथर, ये रहा ईथर। इसका हाइड्रोलाइसिस एसिडिक मीडियम में ही होता है, बेसिक में तो होता नहीं है। मैंने रिएक्शन करा दिया, प्रोडक्ट तुम बना दोगे, ईथर है। एग्जाम्पल नंबर 4 यहाँ लूँगा, क्वेश्चन नंबर 4, ये भी तो ईथर ही है और ये भी ईथर है। बस बात इतनी सी है कि एक कार्बन पर OR, तो उसे क्या कहा जाता है, ऐसे को एसिटाइल बोल देते हैं। तो ये एसिटाइल है, वो भी साइक्लिक है। एसिडिक मीडियम में होगा कि बेसिक में होगा वो तुम बता दो। तो एसिडिक मीडियम में कराया है इसका हाइड्रोलाइसिस। ये थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, इसका हाइड्रोलाइसिस कराना जरा, एसिडिक में ही होगा, ये भी ईथर ही है ना इसका। नेक्स्ट और चेंज करें क्या यार, है तो वही एग्जाम्पल, इसको थोड़ा सा चेंज करके बनाते हैं। ये रहा C डबल बॉन्ड N, ये साइक्लिक N है ना।
और इसका कराना हाइड्रोलाइसिस, क्या बनेगा। और लेते हैं, यहाँ है C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, O, और यहाँ है NC। इसका किया हाइड्रोलाइसिस H2O प्लस एसिड और हाई टेम्परेचर पर। इन सब के प्रोडक्ट बनाओ। वीडियो पॉज कर लो और उसके बाद में इनके प्रोडक्ट्स बनाओ। वीडियो पॉज कर लो, ये दूसरी बार कह रहा हूँ, वरना मैं अभी बनाना स्टार्ट कर दूंगा तो तुम्हें लगेगा कि यार सर ने तो तुरंत स्टार्ट कर दिया है ना। तो क्लास में मैंने 10 मिनट का टाइम दे दिया तुम्हें, ये 10 मिनट होने ही वाले हैं। अब वीडियो पॉज कर लो, 10 मिनट होने वाले हैं। 10 तो ज़्यादा है इसमें। इसमें एक क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 मिनट लगेगा, तो ज़्यादा ही हो गए 7। ठीक है यार, 10 मिनट की ज़रूरत नहीं है यार, 5 मिनट में करो। 5 मिनट होने वाले हैं, बस 5 मिनट हो गए हैं। आपने वीडियो पॉज कर लिया, अब आपने स्टार्ट किया वीडियो। हाँ, तो इसका हाइड्रोलाइसिस हुआ। ये एस्टर है, एस्टर का हाइड्रोलाइसिस, अमाइड का हाइड्रोलाइसिस। एस्टर के हाइड्रोलाइसिस में H यहाँ आता है, OH यहाँ आता है। अमाइड के हाइड्रोलाइसिस में H यहाँ आएगा, बॉन्ड टूटेगा, OH यहाँ आएगा। क्या स्ट्रक्चर बनेगा, बेंजीन रिंग का। तो हाइड्रोलाइसिस होता नहीं है। ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, और यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड है और यहाँ इस जगह OH रह गया। यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड है इसका और यहाँ रह गया NH2, यहाँ NH2। सही है। ये कौन है, ईथर है ना, ईथर। ईथर का हाइड्रोलाइसिस एसिडिक मीडियम में होता है, बेसिक में नहीं होता। बेसिक में दे रखा है। हाँ, एल्काइल हैलाइड का हाइड्रोलाइसिस बेसिक में होता है, बताया था तुम्हें। तो यहाँ क्या होगा, एरोमेटिक रिंग का कुछ नहीं होगा, ईथर का कुछ नहीं होगा, और यहाँ Cl की जगह OH आ जाएगा। ये बताया था, एल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बनता है। ये ईथर है, साइक्लिक ईथर है। हाइड्रोलाइसिस साइक्लिक ईथर का होगा तो क्या होगा, क्या बनाया था ईथर के हाइड्रोलाइसिस से, होता है एसिडिक मीडियम में। एक तरफ OR, दूसरी तरफ OR, बॉन्ड टूटा, तो इसमें भी बॉन्ड टूटेगा। इस जगह H आया, इस जगह OH आया, या इस साइड का तोड़ लो, सिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल तो लिया भी नहीं मैंने। तो ये क्या बना, इस तरह का डाई अल्कोहल बना। इसमें क्या होगा, ये साइक्लिक क्या था, साइक्लिक एसिटल। हाँ, ये बॉन्ड टूटा, H यहाँ आया, OH यहाँ आया। ये बॉन्ड टूटा, H यहाँ आया, OH यहाँ आया। एक कार्बन पे 2 OH आ गए और ये OH और OH अलग अलग साइड में। तो एक कार्बन पे 2 OH तो अच्छी बात नहीं है। यहाँ OH, यहाँ एल्डिहाइड और यहाँ OH। दिखाई दे रहा है क्या, ठीक है। यहाँ एक कार्बन पे 2 OH आ गए थे ना, इसलिए एल्डिहाइड बन गया। ऐसा यहाँ कुछ होगा क्या, कुछ नहीं होगा। ये बॉन्ड टूटा, H यहाँ, OH यहाँ, किसी एक साइड से बॉन्ड टूटा, H यहाँ, OH यहाँ, अल्कोहल बनेगा। इस साइड भी OH OH, और ऐसा ही इस साइड भी, दोनों तरफ 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। क्या है, ग्लाइऑक्सिल, नहीं ग्लाइऑक्सिल नहीं, ग्लाइकॉल। कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड होता है तो किस तरह से हाइड्रोलाइसिस होता है, बॉन्ड टूटता है, 2 H ऑक्सीजन पे चिपका देते हैं, एक ऑक्सीजन 2 H नाइट्रोजन पे लगा देते हैं और एक ऑक्सीजन कार्बन पे रख देते हैं। तो क्या बनेगा, ये NH2 और यहाँ C डबल बॉन्ड O, ये बन जाए, है ना। इसका करेंगे हाइड्रोलाइसिस, एनहाइड्राइड है, एनहाइड्राइड के हाइड्रोलाइसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड, इस तरफ भी इस तरफ भी। आइसोसाइनेट के हाइड्रोलाइसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड और NH2। देखो तो सही यार, क्या बनाया था वहां पे, थोड़ा दिमाग लगा के देखो, थोड़ी देर में याद भी होने लगेगा। यहाँ COOH, यहाँ COOH और यहाँ NH2 और साथ में फॉर्मिक एसिड। ये फॉर्मिक एसिड बन गया, ठीक है। और लुक एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स तो और लेनी चाहिए, पर अभी तो बहुत है, इतने ही एग्जाम्पल। तो हाइड्रोलाइसिस यहीं पे समाप्त करें। मेरा मन तो कर रहा है और एग्जाम्पल्स लेने का, पर क्या करें कि मैं जितनी सोचता हूँ ना, जितनी क्लासेस के, इतनी क्लासेस में, इतने आवर्स में ये चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा, वो उससे ज़्यादा ही टाइम में चला जाता है। पता नहीं क्यों ऐसा होता है,
मुझे ऐसा लगता है कि यार हर तरह के स्टूडेंट को समझ में आ जाए तो बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल, हर चीज़ को बार बार 2-2 3-3 बार बोलने की आदत पड़ी हुई है, तो वो भी मैं जानबूझ के बोलता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। तो ये मेरी मेहनत है ना, बेकार नहीं जाने देना। आप मुझसे ज़्यादा मेहनत करो, और करते भी हो, स्टूडेंट ज़्यादा मेहनत करता है तो करो, मेहनत करो। तो हाइड्रोलाइसिस अभी इतना ही कंप्लीट करते हैं। मेरी इच्छा है इसके बाद में कि कुछ हीटिंग इफेक्ट्स पढ़ाए जाए। जैसे इनऑर्गेनिक में हीटिंग इफेक्ट्स होते हैं ना, स्पेसिफिक हीट किया और इसी O2 गैस बनी, किसी में नाइट्रोजन गैस बनी, ऐसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी हीट करने पे कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस होती है। किसी को हीट करने से CO2 निकल जाता है, किसी को हीट करने से H2O निकलता है। तो वो हीटिंग रिएक्शंस मैं अलग से एक साथ लेना चाहूँगा, देखते हैं कब लेते हैं। ओके।